हाय गाइस, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है जो कि आर्टिकल 142 के पावर्स को शो करता है। इस जजमेंट को जानने से पहले हमें पहले ये जानना होगा कि आखिर ये जजमेंट किस केस के बिहाफ में सुनाया गया है, और इसके लिए हमें चलना होगा 2014 में। 2014 में तमिलनाडु में रहने वाले एक मैन के थ्रू एक माइनर गर्ल का रेप कमिट कर दिया जाता है, और जब ये केस कोर्ट में गया तो कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट के अंडर उस मैन को 20 इयर्स की सजा सुनाई। फिर कुछ टाइम बाद उस रेपिस्ट ने उस माइनर गर्ल के साथ शादी कर ली। इसी केस को रिव्यू करने के लिए एक क्यूरेटिव पिटीशन डाली गई, और इसके रिस्पांस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के अंडर मिली हुई पावर्स का यूज किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो इतने सारे वर्ड्स यूज हुए हैं, पॉक्सो एक्ट, क्यूरेटिव पिटीशन, आर्टिकल 142, ये सारे वर्ड्स हैं क्या, और आर्टिकल 142 के अंडर ऐसी कौन सी पावर्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड की गई हैं। तो पहले हम यही जानने की कोशिश करते हैं कि आर्टिकल 142 आखिर है क्या। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड कराता है ये पावर कि वो कंप्लीट जस्टिस के लिए कोई भी ऑर्डर या डिक्री पास कर सकते हैं और उसे इन्फोर्सेबल भी करा सकते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि ये लीगल प्रोसीडिंग्स में फेयरनेस इंश्योर करने का काम करता है और इंश्योर करता है कि हर किसी को जस्टिस प्रोवाइड हो। आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को अदर इश्यूज देखने के लिए भी पावर्स प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल, environmental protection, public interest litigation, PIL and issues related to human rights। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर इंफॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। पॉक्सो एक्ट। तो अब ये पॉक्सो एक्ट क्या है? पॉक्सो एक्ट का मतलब है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट, जिसे इनेक्ट किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के थ्रू 2012 में। इस एक्ट का एम है चिल्ड्रंस को सेक्सुअल एब्यूजेस से प्रोटेक्ट करना, जो कि 18 इयर्स के हो या फिर अंडर 18 हो। इस एक्ट के अंडर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑफेंसेस इंक्लूड किए गए हैं। फॉर एग्जांपल, सेक्सुअल एब्यूज एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी। ये एक्ट चिल्ड्रन को लीगल एड एंड प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है एंड पेनल्टी लगाता है एंड पनिशमेंट प्रोवाइड करता है उन सस्पेक्ट्स को जिन्होंने ऑफेंस कमिट किया है। इस एक्ट के थ्रू वेरियस लीगल प्रोसीडिंग्स होती हैं, जैसे कि इन्वेस्टिगेशन, रिपोर्टिंग्स एंड ट्रायल्स। ये एक्ट बात करता है चाइल्ड को फ्रेंडली एनवायरनमेंट देने की और इंश्योर करता है प्राइवेसी ऑफ विक्टिम्स। अब देखते हैं क्यूरेटिव पिटीशन क्या है। क्यूरेटिव पिटीशन को जानने के लिए पहले हमें ये जानना होगा कि पिटीशन क्या है। पिटीशन हम कहते हैं ऐसी एप्लीकेशन को जिसमें रिक्वेस्ट की गई हो कोर्ट से कि वो केस को रिव्यू करे या दोबारा से देखे। एंड क्यूरेटिव पिटीशन बोलते हैं ऐसी पिटीशन को जो कि पहले की पिटीशंस डिसमिस्ड होने के बाद डाली जाती है, एंड ये लास्ट रिकोर्स होता है। मतलब कि ये एक लास्ट पिटीशन होती है कोर्ट को ये बताने के लिए कि वो अपने जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करे। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज करके पॉक्सो एक्ट के अंडर 20 इयर्स की जो पनिशमेंट उस पर्सन को दी गई थी उसमें छूट दे दी है, ताकि उसे कंप्लीट जस्टिस मिल सके, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का वायलेशन ना हो एंड विक्टिम की वेल बीइंग भी इंश्योर हो। और ये जजमेंट हमें ये बताता है कि आज भी जुडिशरी प्रोएक्टिव है जजमेंट प्रोवाइड करने के लिए एंड जस्टिस डिलीवर करने के लिए। और ये केस हाईलाइट करता है आर्टिकल 142 के लीगल फ्रेमवर्क्स को। अब आप कमेंट करके मुझे बताइए कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट पर आपके क्या व्यूज हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।